ये थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर DDU यूनिवर्सिटी, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। आपके सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा इस बारे में बात करेंगे, कितनी बुक्स है इस बारे में बात करेंगे, कितनी शॉर्ट स्टोरीज आपको पढ़नी है इस बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी बुक्स लेनी है इस बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका पूरा सिलेबस मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, वहाँ से जो है डिस्क्रिप्शन खोल करके अपना पूरा सिलेबस लिख सकते हैं। पूरा सिलेबस आपको मैं अगर सम अप करूँ तो आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको 3 पेपर है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। टोटल बुक्स कितनी है आपके पास? 7 बुक्स हैं, जिसमें से 6 आपके सिलेबस में है और 1 बुक आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपका पेपर थर्ड कवर करेगी। ठीक है, तो ये आपको लेनी पड़ेगी प्रमोद के नायर की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, ये लेनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ले सकते हैं, मुझसे नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, बाकी की जो 6 बुक है उसमें आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर आपके पास कौन कौन सी है। ठीक है, वो मुझसे आपको मिल सकती है। कैसे मिल सकती है बताता हूँ मैं अभी। तो पहले हम बात करते हैं क्या कि आपको पढ़नी है 14 पोएम्स, 14 पोएम। हालांकि जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो है 15 पोएम्स है, बस एक ही बची थी आपके पास, वरना बराबर हो जाता। आपको 14 पोएम्स पढ़नी है, जिसमें से मैंने अभी तक एक भी नहीं पढ़ाई है, लेकिन हाँ जरूर टाइम के साथ मैं ज़रूर पढ़ा दूंगा। ठीक है, 14 पोएम्स आपको पढ़नी है, जिसमें से 8 पोएम्स आपके पेपर फर्स्ट में और 6 पोएम्स आपके पेपर सेकंड में है। नेक्स्ट आपके पास 6 बुक जो सिलेबस में लगी है, उसमें से आपको जो है 2 प्ले पढ़ना है, 4 नॉवल पढ़ना है। कौन से? 2 प्ले पढ़ना है और 4 नॉवल पढ़ना है और 9 प्रोज। मतलब सीरियसली किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में इतना प्रोज वर्क नहीं जितना आपके पास BA थर्ड ईयर में है। ना ही जो है कानपुर यूनिवर्सिटी में है, ना ही जो है MJPRU में, ना ही ALU में, किसी में भी नहीं है। आपके पास सबसे ज़्यादा प्रोज वर्क है। तो 9 प्रोज आपको पढ़ना है। 9 प्रोज में शॉर्ट स्टोरी भी आएगी। 4 जो है आपके पेपर सेकंड में है और 5 जो है आपके पेपर 4 जो है पेपर फर्स्ट में है और 5 जो है आपके पेपर सेकंड में है। चलिए बुक के बारे में बात कर लेते हैं, आपके पास कौन कौन सी बुक्स है और क्या कोई बुक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस सेशन में, देखते हैं। तो पेपर जो सबसे पहले बुक आएगी आपके पास, वो आर्थर मिलर की आएगी, डेथ ऑफ सेल्समैन। हालांकि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में आर्थर मिलर की लगी हुई है ऑल माय सन्स। सिलेबस की वीडियो बना के जो है मेरे राइटर ऑफ बुक के नाम याद हो रहे हैं। आर्थर मिलर की जो है आपके पास बुक है वो है डेथ ऑफ सेल्समैन। ये पहली बुक है, ये प्ले है। ठीक है, दूसरी आपको पढ़नी पड़ेगी हार्पर ली की टू किल अ मॉकिंग बर्ड। हालांकि काफ़ी अच्छी ये नॉवेल है, मैंने सुना है इसके बारे में। चूना एग्बे, वाह मैं थर्ड ईयर पढ़ी। चूना एग्बे वो की थिंग्स फॉल अपार्ट, बहुत अच्छी है। पूरी जो है मतलब हिस्ट्री बता सकता हूँ। यूमोफिया विलेज में ये सेटिंग है और नाइजीरिया, ये जो है नाइजीरिया जो कल्चर को बताती है, बहुत अच्छा है। और जो इसका करेक्टर है, सीरियसली गाइस स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, बहुत अच्छी है। थिंग्स फॉल अपार्ट कोशिश करिएगा लाइन बाय लाइन पढ़ने की। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया है। वैसे इसकी मेरे पास बुक नहीं है, टेक्स्ट में नहीं है, क्रिटिकल स्टडी है मेरे पास इसकी। तो ये आपके पास हो गई, ये 3 बुक आगे पेपर फर्स्ट में हो गई। अगर हम बात करते हैं पेपर सेकंड में, तो आपके पास है हाँ महज तानी की फाइनल सोल्यूशन। महज तानी की जो है 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, जो 2 जगह लगी हुई है, कानपुर यूनिवर्सिटी में और MJPRU में। आपके यहाँ लगी हुई है फाइनल सोल्यूशन महज तानी की। दूसरी ये वैसे महज तानी की जो है ये प्ले है। ठीक है, तो उसके बाद मुकुलास आनंद की आपके पास अनटचेबल है। ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ में अनटचेबल लगी हुई है। पूरी कोशिश करूंगा उसको पढ़ाने की। बुक जरूर ले लीजिएगा, ये वाली, ये मेरे पास है भी, आप देख सकते हैं अनटचेबल, ये आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए है। ठीक, तो आप मुझसे परचेस कर सकते हैं, कम कॉस्ट पे पड़ेगी मुझे, आपको मुझे तो पड़ती है, आपको पड़ेगी। अब तीसरी बुक है अनीता देसाई की फायर ऑन द माउंटेन। फायर ऑन द माउंटेन ये आपके पास है। और जब आप पेपर थर्ड के बारे में बात करेंगे तो आपका वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। क्रिटिसिज्म आपको यहाँ इसमें क्रिटिसिज्म और मूवमेंट को ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपको ये बुक बताई है। पूरा हर एक टॉपिक वाइज आपको इस बुक में मिल जाएगा। कौन सी? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय प्रमोद के नायर। तो ये रहा आपका सिलेबस BA थर्ड ईयर के लिए, जिसमें आपके पास 6 बुक है। ध्यान रखिएगा 6 बुक का गाइड मत लीजिएगा, गाइड लेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। मुझे नहीं पता कौन सा MCQ आने वाला, कौन से पर आपका जो है फिर रिटर्न में आने वाला। लेकिन अगर आप जो है टेक्स्ट से पढ़ते हैं तो चाहे MCQ है चाहे रिटर्न है, डजेंट मैटर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए टेक्स्ट खरीदिए और टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आप भी खरीद लेंगे तो आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। तो फिर भी 6 ही बुक हैं। वो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में जो है 10 बुक लगी हुई हैं। ठीक है, वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लेते हुए 11 बुक है उनके पास। चलिए जोक सब पार्ट आप जो है मुझसे ये बुक्स ले सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट करिए कि अक्सर आपके पास कौन कौन सी बुक्स है। अमेजॉन की जो बुक मिलेगी वही बुक मैं आपको दे सकता हूँ। सेम ही बुक है, आपको मुझसे भी वही बुक मिलेगी और अमेजॉन में भी वही सेम बुक मिलेगी। फ़र्क सिर्फ इतना है, अमेजॉन वाले में आपको डिलीवरी कॉस्ट बार बार देनी पड़ती है, 70 रुपीज़, 50 रुपीज़, 40 रुपीज़। आप जाके देखिए एक बार,
तो वो बिग अमाउंट बन जाता है। आपके मेरे पास आपके साथ ऐसा कुछ नहीं, इसलिए बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो चीज़ आपके पास वहाँ पे 500 में पड़ेगी वो मेरे पास आपको 300 में पड़ जाएगी, इतना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। चाहे तो ट्राई करके देख लीजिए, जो भी बुक आपको वहाँ लेनी है एक बार वहाँ पे कैलकुलेटर देख लीजिए, एक बार मुझसे पूछ लीजिए, ठीक। और जाओ ग्राहक जागो, पैसे बचाओ, ठीक। चलिए कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, टाटा।